हेलो नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स, चैप्टर नंबर 3 से फिजिक्स से आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और अपना स्कोर आप लोग चेक कर लें कितना सही होता है और कितना सही नहीं होता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें, 100% समझ में आएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि सामान्य दृष्टि के लिए व्यास के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होता है। यानी कि न्यूनतम कहने का मतलब हुआ किसी वस्तु को देखने के लिए कितना दूरी होना चाहिए, किसी वस्तु को देखने के लिए कितना दूरी होना चाहिए, यानी न्यूनतम कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर, 25 मीटर कि 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 2.5 मीटर। तो यानी कि इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर सही आंसर है। आगे हम चलते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। यानी कि किसी वस्तु को हम लोग देखें तो प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर। और प्रतिबिंब बनता है कैसे, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। जैसे हम लोग हाथी को देखेंगे तो हमारा इमेज बनेगा छोटा। अभी ना कि हाथी को देखें तो बन गया बड़ा इमेज हाथी जैसा, नहीं। हाथी को देखेंगे तो उसका क्या होगा, फोटो हम लोग आंख में क्या बनेगा, छोटा बनेगा। यानी कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो यही क्वेश्चन है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। यानी कि प्रतिबिंब कहां बनता है, तो इसका आंसर होगा रेटिना को बोलते हैं हम लोग दृष्टिपटल। क्या बोलेंगे, दृष्टिपटल। यानी दोनों नाम एक ही है, या तो बोले रेटिना या तो बोले दृष्टिपटल, दोनों एक ही नाम है। आगे था मानव नेत्र में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। मानव नेत्र में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वलयाकार लेंस कि नोट। तो इसका आंसर होगा मानव नेत्र में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही था। आगे है मानव नेत्र का रंगीन भाग कौन है, कौन रंगीन भाग है। तो रंगीन भाग होता है हम लोग का आइरिस। क्या होता है, आइरिस को बोलते हैं हम लोग परितारिका। यानी कि मानव नेत्र का रंगीन भाग कौन है, तो ऑप्शन ए था आइरिस, पुतली, पिपुल, कॉर्निया की लेंस। कॉर्निया एक पारदर्शी चमड़ा होता है, कॉर्निया नहीं होगा। और मानव नेत्र में इसी को दान किया जाता है। आगे है पुतली का क्या काम है, यह प्रकाश को साला लेंस में भेजता है, यह प्रकाश को लेंस में भेजता है, यानी यह प्रकाश को लेंस में भेजता है। और इसका काम है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, कितना प्रकाश जाना चाहिए, कितना प्रकाश नहीं जाना चाहिए। यानी हो गया इसका आंसर। मानव नेत्र का रंगीन भाग कौन है, तो आइरिस। क्या आंसर होगा, आइरिस। यह होगा नीला, काला और भूरा, लेकिन पुतली का रंग हमेशा काला होता है। आगे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो कह रहा है निकट, यानी निकट दृष्टि दोष करने का मतलब क्या हुआ, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे बट दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई न दे। यानी कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा निकट। 3 अक्षर तो मारेंगे 4 अक्षर, 3 अक्षर तो 3 अक्षर, यानी अवतल लेंस। आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग का आगे था क्वेश्चन 6। नेत्र लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तन क्या कहलाता है। नेत्र लेंस में फोकस दूरी परिवर्तन, इसका आंसर होगा सिलियरी मांसपेशिया। जैसे ये सिलियरी मांसपेशिया नेत्र लेंस को पकड़ के रखा हुआ है, नेत्र लेंस को पकड़े हुआ है। अगर ये फैलेगा तो जब ये फैलेगा तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा,
अंदर तक जाएगा, यानी चल जाएगा रेटिना तक, तो वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। तो यही पूछ रहा है नेत्र लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तन, यानी फोकस को कभी घटाया, कभी बढ़ाया, कभी बढ़ाया, कभी घटाया, यह काम कौन करता है? तो सिलियरी मांसपेशियां जो नेत्र लेंस को पकड़ के रखती है। यानी कि नेत्र लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पुतली, पिपुल, नहीं। ऑप्शन बी रेटिना, नहीं। ऑप्शन सी पश्चमाभी पेशिया या सिलियरी मांसपेशियां, दोनों एक ही नाम है। जो इसका काम क्या है? यह लेंस को पकड़ के रखे हुए। अगर बताओ, अगर लेंस के कोई पकड़ के नहीं रखता तो लेंस क्या होता? इधर इधर हिलता कि नहीं, लेकिन लेंस को ये पकड़ के रखे हुए है कौन? सिलियरी मांसपेशिया या पश्चमाभी पेशिया, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे था आंख में प्रवेश। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो ऑप्शन ए था आइरिस होगा, पश्चमाभी पेशिया होगा, पुतली लेंस। तो सबसे पहले तो साला ये लेंस होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, कट गया, दो ऑप्शन कट गया, पश्चमाभी पेशिया कट गया, लेंस कट गया। अब रहेगा 50-50, यानी ये हो गया पुतली, ये हो गया आइरिस। पुतली का क्या काम है? पीपुल का क्या काम है? आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है, जैसे कैमरा में एक छिद्र होता है, ऐसे आइरिस में छोटा सा छिद्र होता है, उसको हम बोलते हैं पीपुल। यह प्रकाश को लेंस में भेजने का काम करता है, लेकिन यहाँ लेंस है नहीं। यहाँ पूछा प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो इसका आंसर होगा आइरिस। लेकिन यही क्वेश्चन टर्न करे कि प्रकाश को लेंस में कौन भेजता है? तब आंसर होगा पीपुल, यानी कि इसका आंसर होगा आइरिस। आगे है स्पेक्ट्रम के किस रंग का झुकाव सबसे नीचे होता है? सबसे नीचे, यानी कि इसका आंसर होगा बैगनी। इसका सबसे झुकाव ज्यादा होता है बैजानी हैप्पीनाला, यानी इसका सबसे झुकाव ज्यादा होता है। आगे था दीर्घ दृष्टि को एक नाम और है दूरदृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष का एक नाम क्या है? दूरदृष्टि दोष। यानी दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है कि दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है, दूरदृष्टि दोष हो जाता है? क्या कारण है? पूछ रहा था नेत्र गोलक को बड़ा होना, नहीं, नेत्र गोलक का बड़ा होना नहीं होगा। नेत्र लेंस के वक्रता त्रिज्या का घट जाना, नहीं, ये भी नहीं होगा। आगे है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाना, नहीं। नेत्र लेंस को छोटा होना, ये बहुत सुंदर है। नेत्र लेंस की छोटा होना क्यों बताते हैं? ये मान के चलिए क्या है? हम लोग का आंख है, आंख हो गया, ये हम लोग का आंख हो गया, ठीक है, ये हो गया आंख, ये मान के चलिए लेंस है, ये होता है रेटिना। ये यहाँ से प्रकाश आया तो नेत्र गोलक को छोटा होना, यानी ये यहाँ पर जाके कट जाएगा, ये यहाँ कट गया, यानी कि यह दूरदृष्टि दोष को दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको कटना चाहिए कहाँ? रेटिना पर। इसको कटना चाहिए कहाँ? रेटिना पर, लेकिन कटा कहाँ? रेटिना के पीछे कटा, लेकिन इसको कटना चाहिए कहाँ? रेटिना पे। जहां पर कटा प्रतिबिंब वहीं पर बनता है, यानी इसको कटना चाहिए यहाँ रेटिना पे, लेकिन कटा कहाँ? रेटिना के बाद में कटा। तो जब रेटिना के बाद में कटा तो इसमें कौन सा दोष होगा? दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष होगा, यानी नेत्र गोलक क्या हो गया? छोटा हो गया। नेत्र गोलक छोटा हुआ तब तो दूर तक कटा, यानी इसका आंसर होगा नेत्र गोलक का छोटा होना। आगे है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है लाल, हरा, नीला कि ऑल? तो इसका आंसर होगा ऑल। आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग को था कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? रेटिना हम लोग को कहाँ होता है? पीछे। तो पूछ रहा है रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। जैसे हम लोग किसी वस्तु को उल्टा देखते हैं, सीधा नहीं देखते हैं, लेकिन हमारा नेत्र, हमारा छड़ और शंकु, ये छड़ शंकु होता है हमारे आंख में, जो हमारे
आंख में पाया जाता है छड़ा शंकु, जो हमारे दिमाग तक पहुंचाने का काम करता है और यही पहुंचा के सीधा दिखाई देता है कि कौन, मैंने जैसे क्या बताएं, आप लोग ऐसे समझे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग उल्टा देखते हैं, लेकिन इसको दिमाग सीधा करके दिखाता है, इसको दिमाग सीधा करके दिखाता है। जैसे ही पूछ रहा है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। यानी कि इसका आंसर होगा वास्तविक, उल्टा और छोटा। कहाँ है? सबसे पहले आभासी, आभासी तो होगा नहीं, वास्तविक का उल्टा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। यानी कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। आगे है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाले गहरा पेशी डायफ्राम को क्या कहते हैं? पुतली होता है आइरिस के मध्य में, आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा स्पॉट होता है, उसमें छोटा सा छिद्र होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पुतली। तो वहीं कह रहा है पुतली को साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस करेगा। कौन करेगा? आइरिस करेगा। आइरिस का 3 कलर फिक्स होता है, नीला, काला और भूरा। यानी पूछ रहा है पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाले गहरा डायफ्राम को क्या कहेंगे? तो इसका आंसर होगा आइरिस। इसका आंसर होगा आइरिस। आगे है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया होता है पारदर्शी चमड़ा। तो कॉर्निया के पीछे क्या होता है? कॉर्निया के पीछे क्या होता है? आइरिस होता है। और आइरिस के पीछे क्या होता है? पुतली होता है। तो वहीं पूछ रहा है कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो पुतली कहते हैं? नहीं। नेत्र पटल कहते हैं? नहीं। रेटिना कहते हैं? नहीं। हाँ, परितारिका कहते हैं, यानी आइरिस कहते हैं। बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा आइरिस यानी परितारिका। आगे है, नेत्र लेंस में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। यानी नेत्र लेंस में जब प्रकाश को किरण किया, प्रकाश इस साइड से उस साइड चला गया, तो यही पूछ रहा है अपवर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश इस साइड से उस साइड चला जाए। यानी कि नेत्र लेंस में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो पहला प्रकाश किरण कहाँ प्रवेश करेगा? कॉर्निया में करेगा। इसका आंसर होगा कॉर्निया, यानी इसका आंसर होगा कॉर्निया। ऑप्शन ए था नेत्रोत पृष्ठ पर, नहीं। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, बिल्कुल यही है। अभी नेत्र लेंस पर, डी था नोट। तो इसका आंसर होगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अरे सबसे पहले प्रकाश कहाँ आएगा? कॉर्निया पर ना आएगा। सबसे पहले प्रकाश आएगा कहाँ? कॉर्निया पर आएगा। इसका आंसर होगा कॉर्निया। आगे हम लोग का क्वेश्चन है, मानव नेत्र 2 है, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? यानी 2 आंख से कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो इसका आंसर होगा 180 डिग्री। क्या आंसर होगा? 180 डिग्री। लेकिन एक आंख से पूछे तब 150 डिग्री। याद रखें, 2 आंख से 180, एक आंख से 150। आगे चलते हैं। किसी लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूरदृष्टि दोष का संशोधन किया जा सकता है। किस लेंस से? दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे? इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। आगे है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। इसका आंसर होगा काला। आगे है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? यानी वेवलेंथ किसका अधिक होता है? तो लाल का। लाल है, ऑप्शन नंबर ए, लाल होगा। आगे है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का उपयोग करते हैं। इसका आंसर होगा प्रिज्म। आगे है, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? सतह की संख्या 5, लेकिन फलक की संख्या 3। लेकिन पूछ रहा है सतह की संख्या, तो 5 होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।